थी कि आज अमित शाह सदन में आएंगे, विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे, लेकिन अमित शाह की कथनी और करनी तो बिल्कुल अलग अलग निकली। जैसे सरकार जनता से वादा करके भूल जाती है, वैसे ही अमित शाह विपक्ष से किया वादा भूल गए। लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर, बाकायदा बयान देकर यह बात कही थी कि विपक्ष तैयारी कर ले, हम सदन में आएंगे और सारे सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उनका वादा तो हवा हो गया। सदन में आए और स्थगित करवाकर चले गए। मोदी सरकार को लग रहा होगा कि उसने विपक्ष के साथ खेल कर दिया और अब उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष ने भी बता दिया है कि सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि सरकार की इस चालाकी ने आग में घी का काम किया है और विपक्ष के गुस्से को और भड़का दिया है, जिसका नमूना भी विपक्ष ने तुरंत दिखा दिया। और इस सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था, उसी दिन विपक्ष ने बता दिया था कि इस बार का सत्र सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और आखिरी दिन तक विपक्ष ने वही तेवर बरकरार रखा, जिसका असर यह हुआ कि मोदी और शाह पूरे सत्र में सदन से गायब रहे, जिसको लेकर अब आलोचकों का यह कहना है कि विपक्ष का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए चर्चा का झांसा देकर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, क्योंकि विपक्ष अमित शाह का जवाब सुनने के लिए सदन आया था। लेकिन हुआ क्या? स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गाने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जिसे सरकार की चाल बताया जा रहा है। लेकिन सरकार की चाल उसके लिए अब गले की फांस बन गई है, क्योंकि विपक्ष ने भी ऐलान कर दिया है कि सरकार का अहंकार तो टूटेगा ही। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। सुनिए। नहीं, वो आने को तैयारी नहीं ना, जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे, या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मीन्स डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। खड़गे ने कहा, जनता मोदी शाह का अहंकार तोड़ेगी। यही नहीं, विपक्ष के एक और कदम ने यह बता दिया कि वो चुप बैठने वाला नहीं है और वो अपना विरोध जारी रखेगा। दरअसल दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद स्पीकर की तरफ से चाय पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर सरकार को सीधा संदेश पहुंचा दिया कि मामला ठंडा नहीं हुआ है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार किया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई नेता इस पार्टी में मौजूद। यानी पीएम मोदी और अमित शाह जो सदन में नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे सदन में आने से, चर्चा से भाग रहे थे, वो इस पार्टी में मौजूद रहे। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कोई भी फ्लोर लीडर्स इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि स्पीकर ने कस्टमरी स्पीच नहीं दिया और ना ही ये बताया कि संसद का कामकाज कैसा रहा, इसलिए विपक्ष उनकी पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार कर रहा है। इससे पहले इसमें प्रियंका गांधी को भेजने का कार्यक्रम था। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी और खड़गे भी जाने वाले थे। दरअसल परंपरा के मुताबिक संसद सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर की तरफ से, राज्यसभा के सभापति की तरफ से इस तरह की बैठक रखी जाती है और इसका मकसद होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी कड़वाहट को कम करना और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल पूरे मानसून सत्र के दौरान देखा गया, जिस तरह से विपक्ष की मांग नहीं सुनी गई, जिस तरह से विपक्ष को झांसा दिया गया, उसके चलते विपक्ष ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया और बता दिया कि विपक्ष तो जवाब लेकर ही रहेगा। आप जानते ही हैं कि 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हुआ। उसी दिन छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई, पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले बरसाए, जिससे कई छात्र घायल हुए और इसलिए विपक्ष लगातार सरकार से और खासकर अमित शाह से जवाब मांग रहा था, क्योंकि गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली पुलिस उनके अंतर्गत आती है, जवाबदेही उनकी ही बनती है। शाह से जवाब मिले, इसके लिए विपक्ष नारे लगाता रहा, प्रदर्शन करता रहा, लेकिन सरकार के कानों में तो जैसे जू तक नहीं रेंगी, जिससे
विपक्ष पहले ही गुस्से में था, जिसे सरकार ने आखिरी दिन चालाकी करके और भड़का दिया और इसलिए अब पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा है, जिसकी झलक खड़गे के बयान में दिखाई भी दी। क्योंकि विपक्ष जानता है कि जनता में सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा है और वो गुस्सा ही विपक्ष की ताकत है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है ही, साथ ही जो लोग बगावत करके कुछ दिन पहले एनडीए में शामिल भी हुए थे, वो भी अब बीजेपी और एनडीए से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बह रही इस हवा को पहचान रहे हैं और इसलिए आने वाले दिनों में सरकार की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, ये तय माना जा रहा है। यही नहीं, विपक्ष ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार इसलिए भी किया क्योंकि इस बार सदन में सरकार की मनमानी का एक अलग ही रूप दिखा। अमित शाह को जवाब ना देना पड़े, इसलिए सरकार ने ही सदन नहीं चलने दी। सदन में इस बार न के बराबर काम हुआ, बिना चर्चा के बिल पास हुए। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस सब की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कुल कामकाज 39% रहा। रिजिजू ने यह भी बताया कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कुल उत्पादकता 39% थी, लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 19% रही। रिजिजू ने यह भी बताया कि लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए, सिर्फ एक विधेयक पर चर्चा की गई, जबकि राज्यसभा में सभी विधेयकों पर चर्चा की गई। यानी कुल मिलाकर संसद में इस बार काम नहीं हो सका और इसका ठीकरा रिजिजू ने विपक्ष पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते थे, कई बार वो सदन में बाहर भी चले जाते थे, इसलिए इस बार सत्र के दौरान काम नहीं हो सका। लेकिन सच क्या है ये तो हर कोई जानता है और विपक्ष के तेवर भी बता रहे हैं कि वो सरकार के झूठ की पोल खोलेंगे। इसलिए पहले इंडिया गठबंधन ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि कैसे ये सरकार पूरे सत्र में डरी रही और सदन नहीं चलने दिया, और क्यों नहीं चलने दिया कांग्रेस ने वो भी बता दिया है। सुनिए गौरव गोगोई को। सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे। अब सत्र के समापन के बाद सरकार को यह लग रहा था कि यह मामला थम जाएगा, लेकिन सरकार का कदम बैकफायर कर दिया है क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा प्लान बना लिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।